बता रहा था कि डिप्रेशन से किस तरह से बाहर निकला जाए, और उससे रिलेटेड ही मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स आए। रिसेंटली अभी जो प्रॉब्लम्स आई है मेरे पास में, वो 2 केसेस आए हुए हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आया। मैं उनको देखने लगा कि आखिर ये पेरेंट्स बच्चों से जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता पेरेंट्स को कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। एक्चुअल में कि बच्चा सुसाइड मोड में चला गया था। तो वो क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल में, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट के एग्ज़ाम के बाद में उसको ड्रॉपर रहा, और उसमें जब मार्क्स नहीं आए उसके, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट ही था उसका, तो उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों मुझ पे इतना ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है, मैं उस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ? तो उसके पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ ये बेच दी, और मोर देन मतलब करोड़ों में उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया कि बस कि इसको पढ़ाई करवानी है। लेकिन वो बच्चा इस चीज़ से और ज़्यादा वो हो गया कि क्यों मुझ पे ही क्या फ़ोकस किया जा रहा है, अगर नेक्स्ट ईयर मेरे से ये नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा? तो बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। लेकिन उसमें फिर उन्होंने मुझसे डिस्कस करा, मैंने उससे मालूम करा, और अ, हम हमारा मेन कांसेप्ट होता है कि उसके माइंड को पढ़ना। आखिर बच्चा चाहता क्या है और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उन दोनों को मिलाना आपस में। पेरेंट्स का था कि उसके साथ में प्रेशर क्रिएट करना कि पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, बाहर मत निकलो। लेकिन आजकल का माहौल इस तरह का नहीं है कि बच्चा जो है बिल्कुल कंटिन्यूअसली पढ़ाई करता रहेगा। उसके माइंड को पहले उस तरीके से सेटअप तो किया जाए। पहले माइंड को जब तक हम सेटअप ही नहीं करेंगे बच्चे को, तो वो किस तरह से पढ़ाई कर लेगा? आप सिर्फ एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि बच्चे को नीट का एग्जाम क्लियर करना ही करना है। वो नीट का एग्जाम नहीं कर सकता सेट, जब तक कि आप उसको नहीं जानेंगे क्या वो नीट के को सेटअप करने के लिए है भी रेडी या नहीं है। अगर वो रेडी ही नहीं है बच्चा, तो आप कैसे उसको तैयार कर लोगे? यही सारा मामला था उसके साथ में। बच्चा बिल्कुल भी तरीके से तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वो नीट के लिए प्रिपेयर हो सके। वो तो बस सिर्फ यही सोच रहा था कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मेरे से डिप्रेशन झेला नहीं जा रहा। ये बहुत ज्यादा ओवर होता जा रहा है मेरे माइंड के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ना वो खा पी रहा था, ना कुछ भी कर रहा था। इवनिंग में पूरी रात वो जाग रहा था, जैसे वो किताबों के पास जाए फौरन उसको नींद आ जाती थी। बस यही वो सारी चीजें कर रहा था। तो तब हमने उसकी प्रॉब्लम्स को जाना, और उसके एक एक कंसेप्ट को, उसके एक प्रॉब्लम्स को उसको ठीक करा। फिर अब धीरे धीरे वो पढ़ाई के लिए राजी हुआ। इनफैक्ट उसको तो ऐसा हो गया था कि वो बिल्कुल भी किसी से एजुकेशन से रिलेटेड बात ही नहीं करना चाहता था। वो पापा से बिल्कुल भी 1.5 मंथ से कंटिन्यू उसके फादर उसको बोल रहे थे कि पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, लेकिन वो पढ़ाई की बात ही नहीं करना चाहता। वो कहता था कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। वो बस सिर्फ एक रूम के अंदर ही वहीं पे बैठा हुआ रहता था, और बाहर नहीं निकल रहा था। फिर धीरे-धीरे उससे बात करी, धीरे ये जाना कि आखिर उसके माइंड में क्या फ़ोबिया चल रहा है, क्या एजुकेशन को लेकर के ही उसके माइंड के अंदर फ़ोबिया हो गया है, या किसी दूसरे ने उसके साथ में फ़ोबिया क्रिएट करा है। एक्चुअल में कभी-कभार ऐसा होता है कि वो पर्सन अपने साथ वालों के साथ में रहता है, फ्रेंड सर्किल के साथ रहता है, वो उनके साथ में अलग जो प्रॉब्लम्स चलने लगती है, वो उनको ही इमेजिन करने लग जाता है, और उस इमेजिनेशन के अंदर वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो अपने आप को, अपनी जो एक्चुअल लाइफ़ होती है उसको भूल जाता है। जिसके अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो यही कुछ उसके साथ भी हुआ था। उसके साथ में उसका एक कज़न थे जो मतलब नीट के एग्ज़ाम दे रहे थे और वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन्हें बोला कि भई आप जो है आप नीट बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत नहीं हो सक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होते हैं। तो उसकी वज़ह से वो ये समझ लीजिए डिप्रेशन में जा रहा था। वो अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा था एजुकेट के लिए, और वो डिमोटिवेट होता चला जा रहा था। लेकिन जब उसकी इस बात को हमें पता चला, तो हमने उसे बहुत अच्छे से समझाया और उसे वहां से बाहर निकाला। तो आज वो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो 2024 के अंदर वो इसके अंदर क्वालिफाई भी जरूर करेगा, क्योंकि वो अपने इस चीज से अब बाहर निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और जहां तक भी होता है हम उसे इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे की वीडियोज़ में आपको इसी से रिलेटेड और भी मैं टॉपिक्स बताऊँगा, और कुछ इंसिडेंट जो मेरे साथ में जो गुज़रे हैं, जो बच्चों के साथ गुज़रते हैं, उसको मैं कैसे बाहर निकालूँ, इनके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू।